So, namaskar, sat sri akal, adab, assalamu alaikum. Hope so everyone is fit and fine. And I hope people are waiting for our podcast. So, we are back. तो इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच हुआ WTC फाइनल 6 दिन का मैच था बट जैसे लग ही रहा था कि अगर वैसे बारिश नहीं आती तो मैच 3-4 दिन में हो जाता बट स्टिल वो 2 दिन का था. So here we are, I, Vishal, and Unique and Gaurav will take you to some of the bad memories which which we will be having. So welcome. So आज हम लोग थैंक यू कुछ ब्रदर। डिस्कस करना चाहते हैं, बड़े ही सीरियस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं कि इंडिया क्यों हारी. क्योंकि वी ऑल आर ऑनेस्ट फैंस ऑफ इंडिया, हम लोग बहुत फॉलो करते हैं. तो इसलिए आ रही है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बस यार क्या ही बोलूं मैं चाहता हूं कि ना एक एक मिनट सभी अपने अपने फीलिंग्स बताएं कि ना दिल कितना टूटा है. सो गौरव, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू. गौरव, अनम्यूट यू कर आर ले ऑन ब्रदर। म्यूट. Sorry. So feeling bad कि India हार गया, but also feeling happy that we got the result in WTC final. Like a draw, मतलब draw में तो मजा ही नहीं आता, मतलब draw नहीं होना चाहिए था, but we got a result. But yeah, feeling bad that India lost. बस इतना ही. और अपना दर्द बयां कर यार. ही इज हाइडिंग हिज इमोशंस भाई, लाइक अ टिपिकल मैन। हाँ। मतलब थोड़ी आदत हो गई है, मतलब 2014 के बाद से ना काफी आदत हो गई है कि गेटिंग इनटू द फाइनल्स और द टूर्नामेंट्स एज फेवरेट्स एंड लूजिंग, तो मतलब इट्स अ न्यू नॉर्मल फॉर मी नाउ. ठीक है, तो यूनिक, योर व्यूज. मेरी व्यूज तो बाद में, पहले मैं विशाल के लिए गाना डेडिकेट करना चाहूंगा। आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। यार मेरी फीलिंग्स ऐसी है, देखो मतलब ऑब्वियसली लग रहा था इंडिया जीत जाए तो अच्छी बात है, बट द थिंग इज कि थोड़ा जब मतलब एंड में थोड़ा वन साइडेड हो गया था तो पता लग गया था, तो वो शॉक ऐसा शॉक नहीं आया कि जैसे एक विकेट बची है और एक 4-5 रन चाहिए आउट कर दिया किसी ने तो ऐसे हार गया। थोड़ा मतलब वो मतलब धीरे धीरे पता लगा कि हाँ हारेगी और धीरे धीरे रियलाइजेशन होगी। बट ठीक है यार, मतलब मैंने आई थिंक पहले ही बोला है कि न्यूजीलैंड इज माई सेकंड फेवरेट टीम, तो न्यूजीलैंड अच्छा था यार, सेलिब्रेशन की देख के अच्छा लगा। और मतलब इनका एक पूरा क्राउड एक सेक्शन में आ गया था, सबने शर्ट्स उतार ली थी अपनी और भयंकर एकदम गाने गाने चल रहे थे, मतलब अच्छा लगा देख के। और प्लस उनके सीनियर प्लेयर्स है यार, मतलब रिटायर होने वाले रॉस टेलर, ये वॉटलिंग तो हो ही गया, तो अच्छा लगा कि दे हैव समथिंग सब्सटेंशियल। मतलब ऐसे तो अच्छा खेला सारे करियर में, बट ट्रॉफीज आर व्हाट पीपल काउंट, तो दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट इन सम लेवल। तो अच्छा लगा उन्होंने जीता है। और वैसे भी यार ट्रॉफी देखने में तो अच्छी थी भी नहीं, मतलब जिसके लिए मैं इतना रोऊं, तो ठीक है। ठीक है, मैं अपने व्यूज थोड़े बता देता हूँ कि मुझे कैसा लगा. एक्चुअली मैं तो शुरू से चाहता हूँ, शुरू से राइट फ्रॉम डे वन. मैंने जब से ये शुरू हुआ है वीडियो का पॉडकास्ट, तो जब इंडिया हारती है तो मैं कुछ नहीं देखता एंड आई वाज फीलिंग वेरी बैड. और मैं सोच रहा था शुरुआत में इंडिया इंडिया जीतेगी, और इवन मैं तो ये भी सोच रहा था जब इवन उनके 120 for 2 हो गए थे तभी मुझे उम्मीद थी कि कुछ करिश्मा हो जाएगा और उनका सारे विकेटें गिरनी शुरू हो जाएंगी. और है ना, शायद क्या पता फिर, या फिर ये भी सोच रहा था कि बारिश आ जाए, अचानक से बारिश आ जाएगी. तो वो एक मतलब वो नहीं था टू जिसका टू मच दिल, ऑप्टिमिज्म एक भाई. टू मच. ये तो एक है ना, आशिक नहीं होता, आशिक आशिक हो जाते हैं जो लोग, वैसा हो गया था. मेरे को लग रहा भाई है ये वो 120 बन पे दो जाता। थे ना. और हाँ। उस पे सऊदी हाँ. भी आ जाता ना, वो भी जिता जाता अगर 120 पे दो कह रहे और तो. अब विशाल की बात सुन के उनको कैसा लग रहा है, ऐसे हो रही था पाकिस्तान वाला, अरे भाई मारो मुझे, वैसा एक इंडिया का बन जाएगा। तो भाई बस बहुत. नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं. तो फिर ना यूनिक, व्हाट डू यू थिंक वेयर वी लॉस्ट. यार इट वाज अ वेरी क्लोज गेम, बट मेरे को लगता है कि हम स्लाइटली पीछे थे पूरी गेम में, मतलब अदर देन फर्स्ट डे जहाँ हम 145 पे 3 थे शायद, उसके अलावा हम हमेशा थोड़ा सा पीछे रहे थे गेम में, मतलब नॉट वेरी ह्यूज मार्जिन, बट अब हल्का सा पीछे थे पूरी गेम में। तो यार वही है आई थिंक, जो अगर तुम बोलो, लेकिन अगर जो टर्निंग पॉइंट या तो मतलब फाइनल नेल इन द कॉफिन, तो मेरे को वो लगता है जो हमारा फर्स्ट सेशन था 6th डे पे, उसमें काफी हमने इंपॉर्टेंट विकेट्स खो दी और हमारे मतलब मिडल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर इतना कंट्रीब्यूट नहीं किया। आई थिंक पंत ने 41 मारे थे, बाकी तो कोई इतना सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन आया नहीं। बट लोअर ऑर्डर ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, ये कोई नई बात है.
You should नहीं not नई be बात shocked. नहीं है, बट टर्निंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं कि मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर दोनों ने ही नहीं किया एक्चुअली इस बार. वो टर्निंग पॉइंट विराट कोहली और पुजारा की विकेट एक साथ गिरना, दैट वाज अ लाइक ह्यूज टर्निंग पॉइंट मेरे हिसाब से. गौरव? मेरे लिए टॉप ऑर्डर मतलब हमारा टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ है. मतलब एक भी बंदे ने आई वुड से रिस्पॉन्सिबली नहीं खेला है. लाइक मतलब हमने वो केन विलियमसन से देखा, राइट. हमने वो कॉनवे से देखा, हु इज एन अटैकिंग बैट्समैन, और उसने कैसे अपना गेम खेला जब चाहिए था. बट हमारे प्लेयर टॉप ऑर्डर शुभमन गिल, लाइक आई डिडंट सी लाइक एनीथिंग फ्रॉम शुभमन गिल. बाकी रहाणे का तो यार इट्स लाइक मतलब रहाणे जब वो फेस है अपनी रन बनाने का, विकेट बचाने का, बचा लेता है. जब 30-40 पे पहुंचता है तो गिफ्ट कर देता है अपनी विकेट, राइट. दैट इज वेरी बैड. बट और आप थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे एक बात कि ना इंडिया को ना हारने की, आईसीसी टूर्नामेंट्स हारने की आदत से हो गई है और हमें इसलिए बुरा नहीं मानना चाहिए. 2014, 2015, 2017, 2019, तो इनमें क्या कॉमन पैटर्न नजर आ रहा है? कॉमन पैटर्न मतलब आई थिंक हमारा क्या इंडिया चोकर्स बनती जा रही है साउथ अफ्रीका की तरह, जो 2007 की टीम जो थी गौरव ऐसा लग साउथ रहा है अफ्रीका गौरव की? एक न्यूज शो पे आया और उसको इंटरव्यू चल रहा है. बता नहीं नहीं देखो, बता. हाँ. मैं ये बता, मुझे पता है आप क्या मतलब कौन से शब्द मेरे मुंह में डालना चाह रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो दैट्स अ रीजन. मुझे लगता है कि बड़ी स्टेज पे आके हमारे हमारा जो टॉप ऑर्डर है, राइट, वो हमें फेल कर रहा है. और आई ऑल्सो थिंक स्पेशली लाइक there are some bowlers who are getting chances again and again, and they are going through a very lean patch, and there is time that probably they need to नेम देम. work on. Jasprit Bumrah, right? It's like it's a lean patch for very long for Jasprit Bumrah, and I don't think so right now. Even in like in England series, right? He's not a good candidate for us. शुभमन गिल? शुभमन गिल ये लाइक शुभमन गिल मैं मतलब जसप्रीत बुमराह की तरह क्रिटिसाइज नहीं कर सकता क्योंकि ही हैज स्टार्टेड, एंड आई विल से लाइक ठीक है अभी स्टार्टिंग मौके मिल रहे हैं. मयंक अग्रवाल को भी मौके मिले, ही आल्सो परफॉर्म. तो कपल ऑफ सीरीज is okay for Shubman Gill for now, but Jasprit Bumrah, like now it's a time for him to be like our superstar, or he's failing us. Like I don't like it really. And Ravindra ठीक Jadeja, है. like there is one specific instance, I don't know if you people notice or not. Like we know that हमारा जो लोअर ऑर्डर, हमारे टेल एंडर है, लोअर ऑर्डर जो हमारे टेल एंडर कुछ रन नहीं बना सकते, वो आपके साथ ज्यादा से ज्यादा 30-40 बॉल खड़े हो सकते हैं, राइट. और जब हमारे 3 या 4 बंदे खेल रहे हैं और हम उस एक साइड पे रविंद्र जडेजा, और ये पैटर्न मैंने एक बार नहीं कई बार नोटिस करा रविंद्र जडेजा के साथ. और आप बेन स्टोक के साथ कंपेयर करो, बेन स्टोक जब अपने टेल एंडर्स के साथ खेलता है, मतलब ही स्टार्ट्स प्लेइंग अग्रेसिव 6 4s एंड सिंगल लेके अपना स्ट्राइक करता है. रविंद्र जडेजा ओवर की पहली बॉल पे 1 रन लेके, मतलब व्हाई आई रियली डोंट अंडरस्टैंड द रीजन. लाइक डज ही रियली थिंक कि मोहम्मद शमी या ईशांत शर्मा या जसप्रीत बुमराह अगली 5 बॉल खेल पाएंगे? व्हाट इज दैट? लाइक दिस इज अ पैटर्न आई एम नोटिसिंग. लाइक आई हैव नोटिस विद रविंद्र जडेजा, आई डोंट नो बिकॉज मैंने जो लास्ट में ऋषभ पंत के साथ देखा था, ऋषभ पंत जैसे ही टेलेंडर के साथ आया, ही स्टार्टेड प्लेइंग हाउ ही शुड हैव प्लेड, कि अब तो भाई मेरे को रन मारने हैं, चाहे आउट हो जाए अलग बात है, ठीक है. ही वाज द प्लेयर प्लेइंग विद इंटेंट. सो या क्योंकि मुझे जो लगता है ना इंडिया क्या, हाँ रेट जैसे कि यूनिक कह रहा था कि 146 फॉर 3 था, तो मैं और वहां से जो विकेटें गिरनी शुरू हुई तो ना मतलब अजीबोगरीब शॉट मार रहे हैं, ठीक है. और जो मुझे लग रहा है कि ना ये पिच ना 170 बॉल खेलकर 30 रन 40 रन बनाने वाली पिच थी ही नहीं. मेरे अकॉर्डिंग ये पिच थी, क्या नाम है ना, 40 रन बनाओ 60 बॉल में, तेज खेलो आउट हो जाओ, जैसे ऋषभ पंत है. उसको ना लोग मतलब गलत शॉट खेलकर आउट हो वो बात अलग है, लेकिन उसने 41 रन भी ऐसे ही बनाए थे और कोई ऑप्शन था ही नहीं. क्योंकि आप 100 बॉल खेलोगे तो एक ना एक बॉल ऐसी आएगी ही आएगी जो आपके बैट को टच करके विकेटों की मतलब विकेट कीपर के पास चले जाएगी, स्लिप में जाएगी ही जाएगी. ऐसी पिच थी स्पेशली ही नहीं कि सेकंड आप है ना इनिंग्स. खड़े रहो. मतलब मैं फर्स्ट थी इनिंग के ही लिए नहीं. आई still I think it was okay to play cautiously, but second innings I totally agree with you. Like second inning हम क्यों डर के खेल रहे थे, I never कोई understood. पॉइंट ही नहीं बन रहा था, कोई पॉइंट ही नहीं बन रहा था. अगर यही गेम ना, मुझे लग रहा था जो ना हमने 50 ओवर में 139 का टारगेट दिया था उनको, अगर है ना हमने 40 में 170 का टारगेट दे देते, मतलब 10 ओवर और खेल जाते हैं, तो ये मैच पूरा चेंज हो सकता था. तो ना ओवर कॉशियसनेस जो नेचर था इंडिया का, वो तुम्हें वो लेकर डूबा है.
और बाकी मैं ना रिकॉर्ड देखना चाहूंगा पिछले 6 इनिंग्स अगेंस्ट न्यूजीलैंड, हमारे लोअर ऑर्डर, जो कि हमें वैसे तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी, इसके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी बोल रहा हूँ 30 रन से ज्यादा उन्होंने मारे नहीं है, 30-40 रन से ज्यादा उन्होंने मारे नहीं है। आते हैं ऐसा लगता है उनके हाथ में बैट नहीं है, चम्मच है। आई एम वेरी सॉरी बट इफ यू आर एट दिस लेवल ना, 130 करोड़ में आप लोग 11 सेलेक्ट हुए हो और आप चम्मच लेकर बैटिंग कर रहे हो, तो आई एम वेरी सॉरी। डेफिनेटली एक्चुअली यार मतलब मेरे यहाँ पे थोड़े व्यूज अलग हैं, मतलब यार मेरे को ऐसा लगता है कि जो एक दो बातों से डिसएग्री करता हूँ मैं, कि यार जो पंत खेला हम कह सकते सही खेला, बट सबके पास वो एबिलिटी नहीं है, मतलब सबका गेम डिफरेंट है। आई डोंट थिंक पुजारा कैन प्ले लाइक दैट, और उसमें और आई थिंक अच्छी बॉल्स पे आउट हुए यार, विराट कोहली पुजारा अच्छी बॉल्स पे आउट हुए, दे वर नॉट बैड बॉल्स, मतलब कि गलत शॉट खेला है। आई थिंक द टीम बट वाज यूनिक। गुड, बट द थिंग इज कि एक तो मतलब और बुमराह का भी मेरे को ऐसा लगता है कि यार देखो उसने भी 18-19 टेस्ट मैचेस ही खेले हैं, उसकी अच्छी शुरुआत थी, एंड आई थिंक ही इज स्टिल अ वेरी गुड बॉलर, और मतलब प्राइम कैंडिडेट है। जहाँ पे मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि these conditions obviously suited न्यूजीलैंड मोर, लाइक दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज फॉर द लॉस। मतलब जैसे कि आकाश चोपड़ा ने कहा था कि अगर यही मैच यूएई में हो रहा होता तो हमने बोला था कि इंडिया में ज़्यादा सूट करती है कंडीशंस, तो दैट इज ऑब्वियसली मतलब वो सबको पता था पहले से, दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज। बट आई थिंक यार ये वन ऑफ मैच था, और वन ऑफ मैच हार सकते हैं हम फॉरेन कंडीशंस में। आई डोंट थिंक कि इट्स अ रीजन फॉर दैट बिग अ कंसर्न, नहीं मतलब मेरे को ऐसा लगता है। नहीं, बस इसमें थोड़ा सा पॉइंट में डिसएग्री करूंगा कि ना, इफ यू आर अ चैंपियन साइड ना एंड यू आर होल्डिंग अ टेस्ट रैंक नंबर 1, so you should play like that. You should learn from Australia, from the till 2010 जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, वो कंडीशंस उनके लिए मैटर ही नहीं करती थी। ठीक है, वो कहीं भी इनको खिलवा लो, चाहे चांद पे भी खिलवा लोगे ना, मैग्राथ वहां पर भी बॉल स्विंग करवाएगा, और है ना ब्रेटली वहां पर भी 150 की स्पीड में बॉल मारेगा। वेस्ट इंडीज के बॉलर जो कि 90s तक थे, टीम थी उनकी, उनको वो दे आर चैंपियंस टीम, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड चैंपियंस, क्योंकि उन्हें ट्रॉफी जीतनी आती है। अनटिल अनलेस यू डोंट विन ट्रॉफी, यू आर नॉट कंसिडर्ड अ चैंपियन। जैसे रोनाल्डो और मेसी हैं ग्रेट प्लेयर्स, बट दे हैवंट वॉन द वर्ल्ड कप। हाँ आई थिंक यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट पे भी आ चुके हैं कि इंडिया की वरीज क्या है, वही डिस्कस कर रहे हैं हम इनडायरेक्टली तो यस तो एग्जैक्टली, हाँ हम लोग, मुझे ये लग रहा है कि हम थर्ड पॉइंट पर कवर कर चुके हैं यहाँ पे। हाँ, मतलब मेरे हिसाब से इतनी कोई खास वरी नहीं है। लोअर ऑर्डर देखो यार, मतलब दो तरीके हैं अब इसके, या तो लोअर ऑर्डर को बोले रन मारो, या तो फिर लोअर ऑर्डर को बोले कि दूसरे लोअर ऑर्डर को रन ना मारने दो, दोनों में से एक करना पड़ेगा। बट आई डोंट थिंक इतने यार अलार्मिंग साइंस हैं, मतलब ठीक है यार, मतलब इट वाज अ वेरी डिसिप्लिन न्यूजीलैंड टीम, एंड आई डोंट थिंक देयर इज रीजन फॉर एनी बिग अलार्म्स टू बी रेज्ड राइट नाउ। हाँ थोड़ी बैटिंग हमारा टॉप ऑर्डर फेल हुआ है, बट and that is something we need to look into, but ऐसा नहीं है कि हम किसी को चेंज कर सकते हैं अभी। I still think this was the best 11। एक दो हो सकता है कि हनुमा विहारी खिला लेते, नहीं खिलाते, but I still think this was the best option to do, इसमें थोड़ा सा and पॉइंट for में the future सवाल also। पूछना चाहूंगा, इसमें थोड़ा सा सवाल पूछना चाहूंगा। इसमें ना मैच के दौरान ना हमें ना बहुत सारे कमेंटेटर्स ना अच्छे अच्छे सवाल खड़े करे थे, क्योंकि ना अगले 5 टेस्ट मैच आने वाले हैं। पुजारा आते ही सारे न्यूजीलैंड के बॉलर्स ना उसको शॉर्ट पिच मारने लग गए थे, रहाणे आते ही उसका शॉर्ट पिच, जडेजा आते ही शॉर्ट पिच, और वो आउट भी हुए, दे प्रूव्ड। तो क्या एक वरिंग साइन है इंडिया के लिए? पर्सनली आई डोंट थिंक सो यार। देखो वो कंडीशंस अलग थी, वहां पे बाउंसर इसलिए इफेक्टिव थी क्योंकि स्विंग हो रही थी और सभी फ्रंट फुट पे जाने की कोशिश कर रहे थे, दैट्स व्हाई बाउंसर वाज इफेक्टिव। और काइल जेमिसन की बाउंसर बाकी बाउंसर बॉलर्स की बाउंसर से बहुत अलग है, मतलब दैट्स अ डैडी बाउंसर, तो उसकी बात अलग कर लो। बट आई थिंक रहाणे वाज कंफर्टेबल प्लेइंग बाउंसर, वो तो उसने लूज शॉट खेल दिया, इट वाज नॉट लाइक इट वाज मेकिंग हिम अनकंफर्टेबल व्हाइल प्लेइंग। I don't think so यार, these are good technically sound players यार, रहाणे, कोहली एंड पुजारा, मतलब I don't think right now there is any ठीक है, worry, मेरे को नहीं ऐसा लगता। ठीक है। गौरव, योर व्यूज? मतलब टॉप ऑर्डर मेरे लिए तो बिल्कुल है। और अगर यार हम लोअर ऑर्डर की बात करें, लाइक आई एग्री, लाइक लोअर ऑर्डर जैसे मैगराज भी खेलता था उस टाइम, तो नहीं मारता था भाई, वो भी नहीं कुछ खेलता था। बट मैं बात ये कर रहा हूँ कि आपको आपको दूसरी जो आपका कंपटीशन है ना, उसके साथ चलना पड़ेगा। आप इस टाइम वर्ल्ड की जो टीम्स देख रहे हो ना, जो टीम्स ऊपर रह रही हैं, ठीक है, न्यूजीलैंड रह रही है, जो इंग्लैंड रह रही है ऊपर, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया रह रही है, आप उनका लोअर ऑर्डर देखो। लाइक ऐसा नहीं है कि उनके बॉलर्स आउट नहीं कर पा रहे, ठीक है, उनके बॉलर्स आउट भी कर रहे हैं, दे आर एज डेडली एज इंडियन बॉलर्स, बट दे आर कंट्रीब्यूटिंग विद बैट, which is very very important।
मतलब Yes. आप यार ये नहीं कर सकते कि आप 5 बॉल, मेरे को आज तक इतना यकीन नहीं हुआ कि हम 5 बॉल खेलेंगे ना, हमारा एक बॉलर भी, और आप 5 बॉल खेल सकता हो। कभी किस्मत की बात है कि पिच बिल्कुल ही मतलब बैट्समैन के लिए रेडी हो, तो वहां पे खेल गया 10-15 बॉल। तो मतलब आई डोंट नो कि वो आ नहीं सकता यार जिस स्टेज पे, स्पेशली मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा हमारे बॉलर इस टाइम हैं, राइट, तो वो नहीं आ पाएगा। बट मतलब ये एज अ मतलब जो डेवलपमेंट है इनकी, जैसे बॉलर्स की इंडिया में हो रही है पीछे, तो एक तो थोड़ा तो बैटिंग के लिए आपको रखना चाहिए डेफिनेटली वर्ल्ड 11 में। और Yes. टॉप ऑर्डर में मेरे को सिर्फ अजिंक्य के लिए है कि ही शुड बी मोर लाइक केयरफुल अबाउट हिज विकेट, लाइक ही शुड रिस्पेक्ट हिज विकेट एटलीस्ट। मतलब इतना अच्छा खेल के सारा सेशन जो मुश्किल वाला निकाल के, और हर बार यार ऐसा कर रहा है, मतलब दैट्स Correct, correct, मतलब correct. वरिंग साइन वो वैसा नहीं है कि टेक्निकली, बट इट्स जस्ट अ कॉशन, लाइक आई थिंक ही शुड ठीक है, ट्राई लाइक टू रिस्पेक्ट हिज विकेट। ठीक है। मुझे मुझे मेरा पॉइंट वही है कि ना मैं ना जैसे कि एक वरिंग साइन अब इंडिया की होता जा रहा है कि ना जो बैट्समैन है वो बॉलिंग नहीं कर रहे, जो बॉलर्स हैं वो बैटिंग नहीं कर रहे। पहले पुराने टाइम में सचिन, सौरव और क्या नाम सहवाग। है ये बॉलिंग अच्छी, सहवाग बहुत अच्छी बॉलिंग करते थे, इनके पास फाइवर्स हैं कितने सारे टेस्ट मैचेस में। और बॉलर्स में आपके ना जहीर खान के 76 मारे थे उसने। फिर है ना आपके पास अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, दे ऑल कैन बैट, उनके पास दे कैन बैट, वो उनके पास चम्मच नहीं थी जिससे बैटिंग करते थे। और अब ये बहुत बड़ा वरिंग साइन बनता जा रहा है, ठीक है, वो आए ऐसे वैसे बैट लेकर खड़े हो जाते हैं, ठीक है। दे शुड बी लाइक कम ऑन यार, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग मोर। सेकंड पॉइंट जो मुझे वरिंग साइन लग रहा है कि ना कई प्लेयर्स की ना नसीब ना बहुत अच्छा होता है, नसीब बहुत अच्छा होता है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी विद हिज परफॉर्मेंस, उसका नसीब भी गैम्बल लेकर चलता था, करता था काम। अनफॉर्चुनेटली, और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ेगा और पड़ रहा है कि विराट कोहली इज अ फैंटास्टिक प्लेयर, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट दैट लकी, नहीं बन रहा। 2017, 19, 21 हर 2 साल में उसने 3 चैंपियनशिप ट्रॉफी हारी है। तो आई थिंक ही शुड, आफ्टर द इंग्लैंड सीरीज, he should be like relieved from his captainship and should be given, and Rohit Sharma should be given an opportunity. इस बार कंट्रोवर्सी का जिम्मा विशाल ने ले Okay, लिया भाई। आई लाइक yeah, दैट। मतलब yeah, but विशाल, यहाँ पे but एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ आपको। आप कह रहे हो कि मतलब आप किस किस कैप्टनसी की बात कर रहे हो आप? मेरे को लगता है ओडीआई के लिए या टी20 के लिए देयर इज नो नीड, राइट? अगर आप टेस्ट के लिए कह रहे हो तो आई थिंक अजिंक्य रहाणे इज अ बेटर ऑप्शन। व्हाई यू वी वांट रोहित शर्मा एज ODI अ, T20 में डेफिनेटली रोहित शर्मा को मिलनी चाहिए। क्या क्यों, क्या कैपेबिलिटीज नहीं है रोहित शर्मा में? नहीं चलो तो ठीक है, कोहली उसमें भी। हम लोग बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन इतनी बुरी बातें कही हमने थोड़े 15-16 मिनट से, वही है अपने पत्थर पर हम लोग दिल पे पत्थर रखकर बुरी बातें कर रहे हैं, लेकिन इस टेस्ट मैच में बहुत सारी अच्छी बातें भी हुई हैं। तो क्या हम उनके बारे में बात करें? सो गौरव, तुम आपसे शुरुआत करते हैं। आई थिंक हमारे लिए जो एक अच्छी बात है, जो लेजेंड इन मेकिंग है, ऋषभ पंत, लाइक, और हाँ, मोहम्मद शमी अपनी प्राइम पे है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट हिम। बाकी आई थिंक these are the two things which I have seen, like these are the silver lining. यस यूनिक। पहले पहले तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है क्या सिल्वर लाइनिंग है? मुझे तो वही लग रहा है कि ऋषभ पंत इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। मतलब वो बंदा आता है ना तो वो एक उम्मीद लेकर आता है, जो ना अगर कोई मतलब अगेन वेरी सॉरी वेरी, ना पुजारा और है ना रहाणे आते हैं ना, मुझे उम्मीद नहीं होती उतनी, लेकिन ऋषभ पंत आता है ना, एक उम्मीद लेकर आता है। और है ना सेकंड पॉइंट, जैसे कि ना शमी की परफॉर्मेंस बहुत मैटर करेगी अगर इंडिया को ये सीरीज जीतनी है। प्लस अश्विन, अश्विन इज द हाईएस्ट विकेट टेकर नाउ इन द WTC, तो 71 विकेट्स हो गए थे उसके। तो मुझे अब अश्विन से बहुत उम्मीद है, ही हैज टू प्रूव मेनी पीपल। या Yeah, मेरे लिए unique. सिल्वर लाइनिंग थी। मेरे लिए सिल्वर लाइनिंग थी जो प्लेयर 11 नहीं खेले उनके अलावा की एक सिल्वर लाइनिंग। मतलब मैं ये नहीं कह रहा उनमें नहीं थी, उनमें भी थी जो तुमने बोला है, बट मेरे लिए एक अलग प्लेयर था जो खेल नहीं रहा था, उसका नाम है दिनेश कार्तिक। भाई क्या कमेंट्री की, मजा आ गया, मजा आ गया एकदम। मतलब इंडिया से कमेंटेटर निकला है और इतनी अच्छी, मतलब इंग्लिश से चलो छोड़ो वो तो दूसरी बात है, बट मतलब ही इज हैविंग फन और लाइट कमेंट्री अच्छी, मतलब एंजॉयबल कमेंट्री इन माय ओपिनियन। और अच्छा मतलब विटी बंदा है वो। जैसे अब जब वो सभी न्यूजीलैंड फैन एक साइड आ गए थे तो लोगों ने बोला कि होल सेक्शन ऑफ क्राउड ऑफ न्यूजीलैंड हैज कम हियर, तो साइमन डोल जो न्यूजीलैंड का बोला, दिस इज लाइक अ टाउन इन न्यूजीलैंड, दिस मेनी पीपल आर एक्चुअली टाउन लाइक इन न्यूजीलैंड। तो दूसरे दिनेश कार्तिक बोलते हैं दिस मच इज ओनली फैमिली इन इंडिया। तो मतलब अच्छा विटी बंदा है और अच्छी कमेंट्री करता है। आई एंजॉयड इट यार, अच्छा लगा मेरे को। दैट इज द सिल्वर करेक्ट, लाइनिंग फॉर मी।
ठीक है, सो आई थिंक इसके साथ ही हम अपना ये आज का पॉडकास्ट बंद कर बिल्कुल इंग्लैंड के I think we'll lost Vishal, probably. Unique. हाँ तो यार क्लोज करते हैं। इंग्लैंड की सीरीज से पहले आएंगे दोबारा, हाई स्पिरिट्स, मजा आएगा उस सीरीज में भी। और विशाल को यार किसी का हेल्प करनी, इसको टिश्यू भेज दो, काफी रोया वो रात में। तो बाकी क्लोज करते हैं, चलो गाइस, ओके।